जब पति से न हो पाया तो ससुर जी ने ही कर दिया। उस दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी और ससुर जी मेरे पीछे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया तो मैं चौंक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा, ससुर जी आप कब आए? उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। मैंने कहा, ससुर जी ये गलत होगा। ससुर जी ने कहा, कुछ भी गलत नहीं है, तुम मेरे लिए बहू से ज्यादा हो। और उसके बाद तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक बहुत ही खूबसूरत जवान औरत थी और मेरा नाम वंदना है। मैं देखने में गोरी थी, उम्र मेरी 28 साल थी। मैं नोएडा के एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने ससुराल में रहती थी, अपने पति विनोद और ससुर मोहन लाल जी के साथ। कैसे मेरे पति से मुझे बेरुखी मिली और ससुर ने कैसे मेरा साथ दिया, मुझे वो हर खुशी मिली जो मैं चाहती थी। ये फरवरी महीने की बात है। मैं तो अपने पति विनोद से बिल्कुल ही तंग आ चुकी थी। विनोद 30 साल का था, देखने में गोरा और बहुत ही साधारण। मेरे पति हमेशा काम में बिजी रहते थे। जब भी मैं रात को कभी उनसे प्यार के दो लफ्ज बोलती थी तो वो बहुत ही बेरुखी से पेश आते थे। वो कहते थे, वंदना सो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह जल्दी ऑफिस भी तो जाना है। तुम्हें प्यार के अलावा और कुछ नजर भी नहीं आता है। वंदना, प्यार से पेट नहीं भरता है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है जो तुमसे ना हो पाएगा। मैंने गुस्से में आकर कह दिया, विनोद मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। विनोद ने कहा, वंदना इस वक्त मैं बिजी हूँ, तुम देख नहीं रही हो, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब तो ये हमारा रोज का ही मामला है। मैं तो परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे ससुर जी मोहनलाल कुछ और ही थे। वो 55 साल के थे, गोरे, मजबूत और ताकतवर। वो किसी जवान लड़के से कम नहीं दिखते थे। उनकी चौड़ी छाती और मोटी बाहें अब भी जवान लगती थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वो हमेशा मेरी और प्यार भरी नजरों से देखते रहते थे। ससुर जी मेरे पति से बिल्कुल ही विपरीत थे। वो हमेशा मुझसे प्यार से पेश आते थे। उनकी बातें करने की ढंग मुझे बहुत ही पसंद थी। उनको अच्छी तरह से पता है कि एक महिला के साथ किस तरह से पेश आनी चाहिए। जब भी मैं कभी साड़ी पहनकर घर में घूमती थी तो वो अक्सर कहते थे, वंदना बहू तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तो शर्मा जाती थी। जो बात मेरे पति को कहनी चाहिए वो मेरे ससुर जी कहते हैं। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और ससुर जी पीछे खड़े होकर मुझे देख रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैं चौंक गई। उन्होंने अचानक से कहा, वंदना तुम विनोद की पसंदीदा पनीर की सब्जी बना रही हो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर ससुर जी को देखा तो हम दोनों की नजरें मिली और मैं ससुर जी के सीने से लिपट के रोने लगी। ससुर जी ने कहा, क्या हो गया वंदना, तुम रो रही हो, मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, जिनके लिए बना रही हूँ वो तो मुझसे हमेशा बेरुखी से ही पेश आता है। मुझसे ढंग से बातें तक नहीं करते हैं। बोलते हैं प्यार से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है और जो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें सुनकर ससुर जी तिलमिलाने लगे। उसने तुम्हें इस तरह का व्यवहार किया है, आज आने दो उसको, मैं खबर लेता हूँ। मैंने कहा, रहने दीजिए ससुर जी, मैं अब इनसे तंग आ चुकी हूँ।
ससुर जी मुझसे पूछने लगे, वंदना तुम्हारे पास कोई हुनर है क्या? अगर है तो उसका इस्तेमाल करना सीखो। मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा, ससुर जी मुझे तो सिर्फ पेंटिंग ही आती है। एक दिन ससुर जी ने न्यूज़पेपर में एक आर्ट कंपटीशन का विज्ञापन देखा और मुझे कहने लगे, वंदना तुम इसमें भाग क्यों नहीं लेती हो? क्या पता कि तुम्हारी किस्मत बन जाए, एक बार ट्राई तो करके देखो। मैंने कहा, ससुर जी इनको बताए बगैर करना गलत होगा। ससुर जी ने कहा, कुछ भी गलत नहीं है, तुम मेरे लिए बहू से भी ज्यादा हो। मैंने भी ससुर जी की बात मानकर उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और मेरी हुनर रंग लाई और मेरा नाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में निकल गया। ससुर जी बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे, वंदना आज तुम्हारी हुनर के बारे में पूरे शहर को पता चल गई है और तुम देख लेना, आज के बाद से मेरा नालायक बेटा तुमसे कभी बेरुखी से पेश नहीं आएगा। लेकिन इसके बारे में मेरे पति को कुछ भी पता नहीं था। जब उनके ऑफिस के स्टाफ ने उनको कहा तब जाकर उनको पता चला। उस दिन रात को विनोद ऑफिस से आने के बाद मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करने लगे और अपने व्यवहार के लिए मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने भी उन्हें माफ कर दिया। धीरे धीरे हम दोनों के रिश्ते में प्यार मोहब्बत जागने लगी। जो पति मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते थे, आजकल वो मेरे साथ अपना खुशनुमा पल बिताने लगे। अब मेरे पति को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। वो तो आजकल मुझे खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। आज मुझे जो भी खुशी मिल रही है वो सिर्फ मेरे ससुर जी के बदौलत ही है। विनोद का प्यार पाकर मेरे चेहरे में एक अलग ही चमक आने लगी। अब तो हर रोज मैं विनोद के साथ अपना कीमती पल बिताने लगी। आजकल तो हम दोनों ही बहुत खुश रहने लगे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।